हेलो गाइस, डिजाइन शो टीचर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार और यहां पर आपके लिए कमाल की वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आज मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं लाइट्स कैसे यूज करना है, एक सही तरीका क्या है, कंपोनेंट्स के अंदर कैसे यूज करना है, तो वो सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूं। सो गाइस, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दे ताकि भी जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट है वो आपको मिलते रहे। सो गाइस, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लाइट्स को। तो सेम इस मॉडल को मैंने यहाँ पर लूमेन के अंदर डाल दिया है और यहाँ पर मैंने इनके मॉडल को लाइट सिंक्रोनाइज ऑन कर लिया है। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पर अब मैं आपको लाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो लाइट के लिए अगेन आपको जाना होगा कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर। यहाँ पर आपके पास लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पॉइंट आता है कि यहाँ पर लाइट करना कैसे यूज। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ जहाँ पर हम लाइट्स लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास 3 पेंडेंट लाइट दिख रही है, इधर इंटीरियर एक्सटीरियर कैसा भी हो, सिनेरियो सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपके पास टोटल टॉप पे ना 3 ऑप्शंस है। सबसे पहले स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट के अंदर जाओगे तो काफी सारे आपके पास डिजाइनर लाइट्स मिल जाती है, जो ब्रांडेड लाइट्स वगैरह होती है, आईएएस लाइट जिसको बोलते हैं। तो वो आपको अगर लगानी है तो आप यहाँ से डायरेक्टली लगा सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे लगाना है। देन सेकंड है आपका ओमनी लाइट, देन थर्ड आता है यहाँ पर आपका एरिया लाइट। एरिया लाइट के अंदर 2 टाइप्स हैं। ओमनी लाइट के अंदर कुछ कलर्स के अंदर वेरिएशंस हैं। देन आता है आपका स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट हम सबसे पहले लगाना सीखते हैं कि कैसे लगाना है एक पेंडेंट लाइट के अंदर स्पॉटलाइट। काफी सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लाइट को लेना होगा, है ना। अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, अगर आपको एक साथ लगाना है, जैसे मैं यहाँ पर 3, 4 या फिर आपका 16 पेंडेंट लाइट है, तो एक एक करके तो लगाओगे नहीं। तो कैसे लगाना है वो भी मैं बताऊंगा। बस चिपके रहिए वीडियो के साथ और लाइक करते रहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कैसे कर रहा हूँ वो देखो। अगर आपको इंडिविजुअली लगाना है ना तो कभी भी ऐसा जूम करना जैसे मैं कर रहा हूँ। देन आप इसके ओरिजिन पर जाइए और ऐसा क्लिक करते रहिए। मेरी बात समझ रहे हो आप? मैंने क्या किया यहाँ पर, बहुत सिंपल तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। कुछ भी प्लान टॉप और ऐसा नहीं सोचना है आपको। बस जो आपको ओरिजिन है, ओरिजिन का व्यू लेकर आना है। होपफुली अब तक आपके पास कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहा होगा। कैमरा के ऐसे सेटल करना है। तो गाइस, अब तक आपने ये देखा कि कैसे मैंने यहाँ पर इन तीनों लाइटों को लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट टूल पर जाता हूँ और इसके कुछ ऑप्शंस है वो मैं आपको क्लेरिफाई करवाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो भी आप लाइट सेलेक्ट रखते हो, ठीक है, जैसे अभी एक ये वाला लाइट सेलेक्ट है तो मेरा पर्टिकुलर सेम इसी लाइट के ऊपर इंपैक्ट आएगा। देखो दिख रहा है, मैं एक कलर को ही सिर्फ चेंज कर पा रहा हूँ। देखो दिख रहा है। अगर आपको सारा एक साथ करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर आपको टॉगल पर क्लिक करना होगा, एक्सपेंड करना होगा बेसिकली। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे देखो सारा का सारा सेलेक्ट हो गया ना। अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी कलर चेंज कर रहा हूँ तो देखो वो सबके अंदर एक साथ चेंज कर दिया। ये आपको क्लियर हो गया कि पहला तो कलर है आपका। ठीक है, देन यहाँ पर आपका कोन एंगल, आप एंगल कितने का बनाना चाहते हो ना। अगर आप बहुत नैरो चाहते हो तो ये देखो अब ये नैरो हो गया है ना। देन उसके बाद यहाँ पर देखो आपके पास है सो लाइट सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है ना, बेसिकली अगर यहाँ पर आप देखो तो अभी मेरा लाइट का सोर्स दिख नहीं रहा है, बट अगर मैं इसको ऑन करूंगा ना तो आप यहाँ पर एक लाइट का सोर्स देख पाओगे। अब ये कहोगे अच्छे से तो विजुअल नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखना अभी मैं इनको मूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट टूल तो है ही, तीनों लाइट हमारी सेलेक्टेड है ऑलरेडी। मूव अप करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, सो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लोग डाउन कर देते हैं ताकि यहाँ पर आप समझ पाए। और ये देखो अभी आपको लाइट का सोर्स दिख रहा है, तो ये इसी वजह से, अगर आप ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ऑन। नाइट एक्टिवेशन क्या है, यहाँ पर देखो अभी ये ऑफ है तो आपको लाइट का ऐसा सोर्स दिख रहा है ना, मतलब कि हर वक्त पर डे टाइम पे भी लाइट दिखेगी। अगर यहाँ पर मैं इसको ऑन कर दूंगा ना तो देखो बिकॉज अभी मेरा क्या है, डे नाइट है, डे लाइट है यहाँ पर। तो नाइट व्यू एक बार करते हैं तो वेदर पर मैं जाऊंगा और इस टॉगल को मैं सन हाइट को बिल्कुल डाउन कर देता हूँ। देखो डाउन करते ही क्या हुआ, जैसे ही मैं नाइट टाइम पर आया और आप देखोगे ना आपका ये जो लाइट है वो इम्पैक्ट करने स्टार्ट कर दे। ठीक है, और जैसे ही मैं अगर वापस से डे लाइट में चले जाता हूँ तो ये आपका नहीं दिख रहा था। समझ में आया कैसे ये वापस से मैं लाइट पर जाऊंगा। इन तीनों को हम लोग इंडिविजुअली कंट्रोल करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपका कोन एंगल समझ में आ गया। यहाँ पर नाइट एक्टिवेशन है, नाइट एक्टिवेशन ये भी समझ में आ गया। शेडो है, शेडो की क्वालिटी के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि बेस्ट है, आप डायनेमिक में रहें तो आपको ज्यादा अच्छे से इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपके पास आईईएस लाइट के सैंपल्स हैं, ठीक है, आईईएस लाइट बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू जो आपको लाइट्स मिलती हैं रियल लाइफ में, वैसी लाइट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आईईएस फाइल आप डालोगे या फिर आपको मैं इसी सेम वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जहां से आप आईईएस डाउनलोड कर सकते हो और वो डायरेक्टली आपको लोड कर देना होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम सिनेरियो को समझते हैं कि अगर यहाँ पर हमें, अब अच्छे से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर हमें सिनेरियो क्या है यहाँ पर कि हमें बहुत सारी लाइट और एक साथ हमें सिंगल क्लिक में डालना है, इंडिविजुअल करके एक एक करके नहीं डालना चाहते, तो क्या करना है,
आपको जाना होगा अपने स्केचअप फाइल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर अब अच्छे से कान खोलकर सुनना मैं जो बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, जितनी भी लाइटें हैं ना, सबसे पहले पूरी एक प्रॉपर्टी, जैसे कि यहाँ पर पेंडेंट लाइट है, तो उन सबको एक सिंगल ग्रुप के अंदर डाल देना, ठीक है। और एक और पॉइंट का ध्यान रखना कि इसका ओरिजिन सही से हो। ओरिजिन से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर देखो एक्सेस चेंज करना अब तक आप अच्छे से जानते होगे। नहीं जानते एक्सेस कैसे चेंज करते, कमेंट करो, वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये एक्सेस है, यहाँ पर एक्सेस आपका सेंटर में होना चाहिए ताकि वहीं पर वो लाइट लगाए। प्लस एक और पॉइंट का ध्यान रखना कि ये नेस्टेड ना रहे। अब ये नेस्टेड क्या पंगा है, तो यहाँ देखो ये हमारे 3 ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर ये किसी भी ग्रुप या कंपोनेंट में नहीं होना चाहिए, सारा एक्सप्लोड फॉर्म में होना चाहिए। चेक करने का तरीका क्या है, जैसे ये ग्रुप है, मैं इसके अंदर गया, ठीक है, ओके, मैं अंदर गया यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अगर कंट्रोल 1 क्लिक करके राइट क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर एक्सप्लोड का जो बटन है ये आपका हाईलाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाईलाइट हो रहा है तो आपको एट द एंड तक एक्सप्लोड करते रहना है, ठीक है। तो यस, इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी लाइट को एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर डाल देना है। ग्रुप के अंदर डालने के बाद फाइल पर जाना है और इसको मैं अलग से एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ इन तीनों को। तो आप इसको ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे, मेक श्योर आपका ग्रुप रहना जरूरी है। देन यहाँ पर आपको करना क्या है, फाइल के अंदर जाएंगे, एक्सपोर्ट के अंदर जाएंगे, 3D मॉडल पर जाएंगे और यहाँ पर आपको DAE फाइल फॉर्मेट, कोलाडा फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं पेंडेंट लाइट ऑलरेडी वैसे क्रिएट कर चुका था, बट आपके सामने एक और बार मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो मैंने सेम फाइल को सेलेक्ट कर लिया है। ऑप्शन पर जाऊंगा और जो यहाँ पर चेकमार्क लगे हुए हैं, जैसे कि मेन इसमें क्या है, एक्सपोर्ट ओनली सिलेक्शन सेट, ये चेकमार्क होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हिट ओके कर देंगे एंड यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करके मैं हिट यस कर दूंगा, ठीक है। जस्ट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपके पास वो पर्टिकुलर फाइल आ जाएगी। वेल, हम वापस से चलते हैं अपने लूमेन पर। अब यहाँ पर देखो, आपको ये जो पर्टिकुलर लाइट्स है ना, इसको रिमूव नहीं करना है यहाँ से, ठीक है। रिमूव नहीं करना है, मैंने क्या क्या रिमूव नहीं करना है। आपको यहाँ पर करना क्या है, अब इंपोर्ट पर जाना होगा। यहाँ पर ये देख सकते हो जो फाइल फॉर्मेट है सपोर्टेबल करती है, तो उसमें DAE भी है। तो यहाँ पर DAE फॉर्मेट क्यों लिया, बिकॉज ये हम ना इस फाइल के हेल्प से इजिली नोट्स को क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। बस इन शॉर्ट आप ये समझ लो। यहाँ पर मैंने ओपन पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने फाइल को सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपके पास यहाँ पर ये फाइल आ जाती है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब जूम आउट करूंगा मैं और यहाँ पर इस लाइट को मैं लगा देता हूँ। अभी आप देखना होने क्या वाला है। तो यहाँ देखो, अब आपके पास ये 2 प्रॉपर्टी है लाइट की। ये देखो, एक आपके पास यहाँ पर एक लाइट दिख रही होगी, ये देखो, जो पहले से थी, और एक ये अभी हमने लगाई। यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि दोनों को एक जगह पर मूव करना है ना, दोनों को सेम जगह पर लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर उसके लिए करना क्या है, अच्छे से समझिएगा। मेक श्योर आप इंपॉर्टेंट मॉडल पर रहें, बिकॉज मुझे इंपॉर्टेंट मॉडल के अंदर चेंजेस करनी है, राइट। सेलेक्ट टूल पर मैं जाऊंगा। देन यहाँ पर देखो, अब गेम शुरू होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बताऊंगा, डिटेल में अच्छे से समझना। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर करना, ठीक है। ये आपकी वो फाइल है, देखो, जो आपकी लाइट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, सही कह रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है ना, मुझे ये जो पॉइंट है इसके साथ मैच आउट करवाना है। तो करना क्या है, सबसे पहले जो आपका रेफरेंस है, मतलब जिसके थ्रू आपको लाइट को मैच करवाना है, वो मॉडल आपको पहले सेलेक्ट करना है, वो डॉट पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा ऑरिजिन है, ठीक है जी, समझ में आता है। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल होल्ड करूंगा और दूसरे पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो, दोनों सेलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, एडवांस ऑप्शन पर जाऊंगा और यहाँ पर आपके पास देखो एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अलाइन पोजीशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा ना, ये देखो अपने आप ये ऑटोमेटिकली दोनों डॉट्स जो है अलाइन हो गए। अगर रोटेशन को भी करना है एक साथ, तो जस्ट देखो, अलाइन पोजीशन के बगल में अलाइन रोटेशन भी है। अब ये भी क्लिक करोगे तो अगर रोटेशन भी आपने दे रखा है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो भी अलाइन हो जाएगी, ठीक है। काफी सिंपल तरीके से आपको बता दिया मैंने। वीडियो पसंद आ रही तो अगेन लाइक करते रहें। चलिए, अब यहाँ पर मैं क्या करना है, अब अच्छे से देखेंगे। अभी देखो, यहाँ पर ना आपके 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर आपको ना बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लाइट वाला सेलेक्ट रखना है। कौन सा वाला, सिर्फ लाइट वाला। तो यहाँ पर आप ऐसा क्लोजली जूम करके ऐसा क्लिक करोगे तो आपको वो नोड नजर आ जाएगी, ओके। एंड या आप एक और काम कर सकते हैं, पर्टिकुलर लेयर्स के अंदर इसको डाल दे। जैसे ये आपका लेयर 2 के अंदर है, मैं इसको अगर लेयर 2 के अंदर डाल देता हूँ, मतलब लेयर 1 के अंदर पहले था, मैं लेयर 2 के अंदर इसको मूव कर रहा हूँ। लेयर 2 के अंदर डालने के बाद इसको मैंने ऐसा हाइड कर दिया ना, ओके, लेयर 2 को हाइड कर दिया। देखो, अब मैं इजिली लाइट को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को मैंने क्यों किया। अब मैं लेयर 2 को वापस ऑन कर देता हूँ। देखो, अभी आपकी पर्टिकुलर क्या सेलेक्ट है, पेंडेंट लाइट सिर्फ सेलेक्टेड है। अगेन आपको एडवांस ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपके पास एक नया ऑप्शन है, देखो, प्लेस ऑब्जेक्ट ऑन नोड्स, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसा क्लिक करोगे, क्लिक करते ही देखो आपकी 3 नोड्स आ रही है। बट अगर आपने उस पॉइंट को नहीं सुना जो मैंने बताया आपको कुछ देर पहले, कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो सारा एक्सप्लोर फॉर्म में होना चाहिए, तभी यहाँ पर ये 3 दिखेंगे, मतलब जितने ऑब्जेक्ट है।
और जितने ज्यादा एक्सेस होंगे, जितने ज्यादा ग्रुप के अंदर कंपोनेंट ऐसे रहेगा सिनेरियो, तो उतने ज्यादा आपके नोड्स क्रिएट होंगे। ठीक है, नोड क्रिएट हो गए। अब यहाँ पर वापस से मैं लाइट्स के ऊपर जा रहा हूँ और जो आपने दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, एक्सेस है ना, सेंटर में था हमारा, तो वहीं पर हमारी लाइट्स क्रिएट कर देगा। देखो अब यहाँ पर ये क्रिएट कैसे कर रहा है, यहाँ पर लाइट देखो किस तरीके से इसने लगाई है, डायरेक्शन देखो इसका दूसरी तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है जी। यहाँ पर ये आपका तीनों सेलेक्टेड ही है। मैं वापस से लाइट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर एक को सेलेक्ट किया, अगर बहुत सारे कोई दिक्कत नहीं है, सेलेक्ट ऑल आइडेंटिकल पे क्लिक करूंगा, ये सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। रोटेशन कमांड को एक्टिव करना है और यहाँ पर मुझे जो दूसरा वाला दिख रहा है ना आपको, ये पिच, आपको इसको डाउन 90 डिग्री पे करना और ये आपका रोटेट हो गया। ठीक है, क्योंकि एक साथ सारा सेलेक्टेड हो, मैं एक साथ इसके कलर भी चेंज कर सकता हूँ, है कि नहीं। बहुत ईजी है गाइस, बस आपको अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो ये आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर चलते हैं और एडवांस समझते हैं। यहाँ पर हम तीनों को एक साथ डिलीट कर दिए, सेलेक्टेड था, क्योंकि मैं लाइट के सिनेरियो पर जा रहा हूँ, वापस से प्लेस पर जा रहा हूँ, बिकॉज अभी आपने ये देखा कि किस तरीके से हम स्पॉटलाइट को प्लेस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए लाइट फेल है आपके पास और ओमनी लाइट है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका 360 लाइट होता है, 360 डिग्री बेसिकली। एंड ऑफ कोर्स यस, यहाँ पर मैं अगेन वही सिनेरियो यूज करूंगा, जूम करूंगा बारीकी से और यहाँ पर मैंने लाइट को डाल दिया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको क्या अभी बताया कि ये आपका 360 डिग्री लाइट होता है। तो एक बार हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट टूल की मदद से यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा। अब अगर मैं इसकी ब्राइटनेस को अप करता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपका 360 लाइट का यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर जो इसका एमिशन है किस तरीके से क्रॉस कर रहा है ऊपर की साइड से। इवन मेरी जो लाइट है ना वो सही से लगी हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो लाइट सही से लगी हुई है, बट स्टिल आप इसकी लाइट को ऊपर तक देख पा रहे हो, तो इसको बोलते हैं आपका 360 ओमनी लाइट। ठीक है, तो जो भी आप कलर्स वगैरह सेलेक्ट करते हो, इसका फॉल ऑफ है, आप कितना परसेंट करवाना चाहते हैं लाइट को फॉल, ठीक है, वो यहाँ से है, मतलब बेसिकली डायरेक्शंस उसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइट पर चलते हैं। ओमनी लाइट 360 लाइट होता है, समझ में आ गया। शैडो किस तरीके से क्रिएट करता है ये भी समझ में आ गया होगा। डाउट आता है तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका ये एरिया लाइट, एरिया लाइट के ऊपर मैं जाऊंगा। अभी यहाँ पर देखो मैंने नॉर्मली लाइट को ऐसा क्लिक किया, ठीक है, क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट टूल से गया और यहाँ पर इसके ऑप्शंस को अच्छे से एडवांस में समझते हैं, इसको ऊपर किया मैंने। ठीक है, तो ऊपर करने के बाद यहाँ पर देखिए अगेन आपके पास लाइट सोर्स है, क्लिक कर देंगे, लाइट सोर्स दिखना स्टार्ट कर देगा। लाइट का कलर है, ब्राइटनेस आप जानते हो। लाइट के साइज को चेंज करना है तो यहाँ पर आप स्केल नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये डायनेमिक होता है इसलिए आप इसको स्केल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो या ठीक है, अब यहाँ पर सही तरीका क्या है इसका, तो यहाँ पर आपके पास देखिए विड्थ है, यहाँ पर देखो है ना किस तरीके से मैं विड्थ इसकी इंक्रीज कर पा रहा हूँ। लेंथ इंक्रीज करना है तो वो मैं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये फॉल ऑफ क्या, बेसिकली इसके डायरेक्शंस को आप नैरो कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो शेडो बन रही है ना इस कॉर्नर में, यहाँ पर वो किस तरीके से बन रही है दिख रहा है, तो ये आपका फॉल ऑफ है। ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत है, बिंदास होकर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सेम लाइट को मैं डिलीट कर देता हूँ वापस से। तो ये हो गई मेरी डिलीट और आपको सारी की सारी लाइट्स मैंने बता दी। एक और यहाँ पर बचा है ये वाली लाइट्स, ठीक है, लाइन लाइट। तो यहाँ पर मैं लाइन लाइट्स को फटाफट से लगाता हूँ। बेसिकली ऑफिस और इन सब जगह पर लगाना होता है ना, तो ये लाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस। मैं यहाँ पर इनको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल होल्ड करके इन सबको एक साथ सेलेक्ट किया। ओके, मूव करते हैं इसको अप डायरेक्शन में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास अगेन वही सारी सेम प्रॉपर्टी है। मैंने एक एक करके इसलिए दिखाया ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्योंकि हम सब जान चुके हैं तो चलते हैं फोटो पर। फोटो पर जाने के बाद यहाँ पर मैं ऐसा नॉर्मली क्लिक करूंगा तो देखो नॉर्मली अगर आप इस फ्रेम पर ही क्लिक करोगे ना तो वो रेंडर कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपके पास ना स्टोर कैमरा है, क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपका वो जो पर्टिकुलर कैमरा है ना, आप चाहे कहीं पे भी किसी भी सीन पर हो और उस पर क्लिक करोगे तो आप उसी पर्टिकुलर कैमरा पे पहुंच जाते हो। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है ऐड इफेक्ट, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखो आपके पास काफी सारे इफेक्ट है, जिसमें से लाइट के लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना, शेडो, रियल स्काई और यहाँ पर हाइपर लाइट। ठीक है, हाइपर लाइट आपके ना एडवांस कर देता है सेटिंग्स को, लाइट एनहेंस को एडवांस कर देता है। ठीक है, तो आप इसको यूज करेंगे, मैं आगे जाकर आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कि बेसिकली डिफरेंस क्या होता है हाइपर लाइट यूज करने में या नहीं। आप या फिर दो इमेज को सेव करके आप खुद भी चेंजेस को देख सकते हैं। ठीक है, बड़ा मजेदार लगेगा ये सब करने में। पहले अगेन आपको एक और अगर इफेक्ट यूज करने जैसे शेडो, तो आप अगेन शेडो पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शेडो है। यहाँ पर आपके पास काफी सारे और ऑप्शन है जो कि हम एडवांस में आगे लेक्चर्स में जानेंगे। वेल इस वीडियो में इतना काफी, जिसमें लाइट के बारे में डिटेल में मैंने आपको बता दिया कैसे यहाँ पर मल्टीपल लाइट्स को एक साथ आप यूज करेंगे,
कैसे कैसे आप यहाँ पर एफएक्स को यूज करेंगे, हर लाइट से मैंने डिटेल में बता दिया। होपफुली पसंद आया वीडियो आपको, तो पसंद आया तो लाइक करें और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। डिसलाइक करें तो एक बार यहाँ पर जरूर अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक कि यहाँ पर आपने क्यों डिसलाइक किया वो जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। जब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।